देश की आज़ादी की सोच लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 29 अक्टूबर 1915 को अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का गठन अफगानिस्तान में किया था। उसके बाद राज बिहारी बोस ने जापानियों के प्रभाव और सहायता से दक्षिण पूर्वी एशिया से जापान द्वारा करीब 40,000 महिला पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी कमान सौंप दी। बताया जा रहा है कि इसी फौज के एक सिपाही का परिवार काला डोंगी में गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। आखिर कैसे होगी इस आज़ाद हिंद फौज के सिपाही की पहचान? जनपद नैनीताल के कालाडोंगी निवासी शोभनवण गोस्वामी जो बताते हैं कि वो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सकतवण गोस्वामी के पुत्र हैं। वो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जो 1953 की लड़ाई में देश के लिए लड़ते लड़ते घायल होने के बाद शहीद हो गए। अब इनकी कहानी ऑफिसों में ही गुम होकर रह गई है। ताऊ नहीं बनाए हैं तो वो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं ताऊ से कहता था ना, ताऊ ऐसा है, ये मेरे पिताजी के मेडल हैं, ये मेरे को दे दो। अब उन्होंने तो बताया था, मेरे को तो क्या पता, बताया तो उन्होंने। जो आदमी पाल रहा है उसी को तो पता। अब हमें क्या पता, हमें तो पाल रहे हैं, हमें तो वही बता भी रहे हैं कि तेरे बाप क्या कहते हैं, तेरे बाप आज़ाद हिंद फौज में था और बर्मा की लड़ाई में था, वहाँ से घायल होकर आया, तो यहाँ जाने कितने साल रहे, 1 साल रहे, 2 साल रहे, मुझे पता नहीं कितने साल रहे। तो वो बोले क्या कहते हैं, जब वो यहाँ उसके बम के टुकड़े लगे थे तो वो बिल्कुल ही बेबस हो गया, बदन सूज गया। तो जब वो बदन सूज गया, मरने लायक हो गया, ताऊ ने कहा, नहीं तो मेरे को क्या। इस बेटे की किस्मत के साथ कुदरत ने भी ऐसा खेला कि जिस वर्ष उसके पिता देश की सेवा में शहीद हुए उसी वर्ष इस बेटे का जन्म हुआ। इस बेटे ने बताया कि उसकी परवरिश उनके ताऊ लोगों में हुई, जिन लोगों ने उनके पिता की पहचान उसे छुपाए रखी। वो बताते हैं कि जहाँ भूमि बंटवारे में उनके साथ अन्याय किया गया। मेरे को जब ताऊ ने क्या नाम कहते हैं, जब पाला है तो ठीक हम मानते हैं। तो ताऊ ने कम से कम ये तो सोचना चाहिए था, यार इसकी बात की चीज़ है तो इसको दे देना चाहिए। अब ये बड़ी मुश्किल से रोते धोते एक ये फोटो दी उन्होंने कहाँ दी, उन्होंने नहीं दिए, इन लौंडों ने दिए, ये क्या कहते हैं डिब्बन टिब्बन ने दिए हैं, ये उन्हें तो दिया ही नहीं। अब इनसे मांगा तो यही दिए। वही पिता की पहचान के नाम पर सिर्फ उन्हें एक मेडल और कुछ तस्वीरें दी गई। उनके इकलौते पुत्र 65 वर्षीय शोभनवण गोस्वामी अपने पिता की पहचान पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बताते हैं कि 40 सालों से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्रालय से लेकर सीएम और डीएम ऑफिस तक अपने पिता की पहचान पाने को पत्र भेजे, पर वहां से कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जाते हैं जो उनके पास नहीं है। उनका कहना है जब उनके ताऊ लोगों ने उन्हें एक मेडल और कुछ तस्वीरें दी तो अन्य दस्तावेज भी उनके पास हो सकते हैं। अभी जब यहाँ से ताऊ ने बताया मेरे को, क्या बताया, ये तेरे पिताजी को 40 रुपये पेंशन मिलती थी, 40 रुपये पेंशन मिलती थी और वो तो घायल ठहरा, लेने के लिए मैं जाता था। ये मेरे को खुद बता रखा उन्होंने, बोले मैं लेने के लिए जाता था। एक बार जब वहाँ से पेंशन लेकर के, अब क्या पता वो जिंदे थे मरे थे, ये पेंशन लेने पहुँच गए। बोले एक बार तो 40 रुपये, अब 40 रुपये मिलते थे, बोले 40 रुपये पेंशन मिली, मैं 40 रुपये की दरी आई, मैं दरी लिया। अब ये बोले मैं दूसरी बार जब वहाँ पहुँचा हूँ वहाँ पेंशन लेने के लिए, तो उन्होंने पूछा भाई आप कौन हैं? उनका मैं भाई हूँ। तो उनका कहना भी ठीक था यार, उनका भाई को नहीं मिलती। तो ये नैनीताल, इसने वहाँ नैनीताल कोर्ट में पेश करा मेरे को, मुझे जज के सामने खड़ा कर दिया। उनका साहब यह है नाबालिग। अब बताइए, अब ये नाबालिग क्या करेगा यार, ये बताइए। आज मैं इन बच्चों को पालने की तो नाम छोड़ो यार, हम कौन होते पालने वाले, हम तो एक चौकीदार हैं इनके। कोई भी इंसान हो ना, वो खाली अब ये इनका कहना क्या था, हमने ही पाला, हमने ओकरा साला हमसे मुँह लगता है। अब इनके घर परिवार में क्या कहते हैं, उनका साला हमने ही पाला। इसके बाद तो बहू बाबू सब जमीन बेच गए थे, ये भी हमने दे रखी है। को दिए हैं हमने, वहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय ही भेजा, पहले दिया है रक्षा मंत्रालय को, मंत्रालय से भी कागज आया, हमने गृह मंत्रालय को तो नहीं भेजा, उन्होंने खुद गृह मंत्रालय से कागज, या क्या पता गृह मंत्रालय को भेजा हूँ, मेरे को उतना ध्यान नहीं आ रहा। पहले तो प्रधानमंत्री जी को भेजा है, फिर उसके बाद गृह मंत्रालय ही भेजा मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर ये गया तुम्हारे यहाँ रक्षा मंत्रालय। उसके बाद फिर जावड़ेकर, ये इसमें मानव संसाधन मंत्री जी को दिया।
उसके बाद फिर ये अजद हैं, इनके हाथ हमने भेजा यहाँ, ये पोखरियाल क्या वहाँ। उसके बाद फिर जी को भेजा है मैंने, फिर ये अब ये आए क्या कहते हैं, वहाँ भेजा हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा। तो वहाँ से तो खैर जब हमने प्रधानमंत्री जी को इधर को भेजा, इन्होंने तो कहा जान चल रही है, ठीक हो गया। अभी ये आया इसमें ये क्या कहते हैं, अब वही तो कराना, आप कागज़ जहाँ भी कागज़ भेजें तो उल्टा मेरे से पूछ रहे हैं ना कि आप इसके संबंध में आप हमें कुछ वो दें। अब मेरे पास जो कोई कागज़ होते तो मैं खुद सरकार से पूछता, जो भी था मेरे को ताऊ ने पाला, तो उन्होंने सब गायब कर रखे। तो अभी